ममता जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे सुरेश और बहू रानी के साथ रहती थी। एक बेटी थी जो कि शादी के बाद इंग्लैंड में बस गई थी। ममता जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। सुरेश और रानी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। ममता जी की बहू भी जॉब करती थी, जो कि ममता जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन रानी और सुरेश ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी रानी का जॉब करना कितना जरूरी था। ममता जी अपने बेटे सुरेश से इस बारे में बात करती तो सुरेश किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे रानी को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वे अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हमउम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से रानी देर तक सोती रही और ममता जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। सुरेश भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो, मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वही देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर सुरेश को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। है भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, ममता जी ने नाच के अंदाज में कहा। ममता जी ने अपनी बहू रानी को उठाते हुए कहा। रानी ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आँख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो सुरेश अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोंछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। रानी खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वे देर तक सोती रही। रानी नहा कर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर रानी सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ, बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही रानी के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करें। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें क्लास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उठक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। सुरेश का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में ममता जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह ममता जी की बेटी खुशी का इंग्लैंड से फोन आ गया। खुशी की सास उसके पास इंग्लैंड आई हुई थी। आदत के अनुसार ममता जी ने जैसे ही खुशी की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही खुशी ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेगी।
पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कह ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। सूरज कभी हॉस्टल बंद है, मैं और बब्बलू फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में मां जी ने अकेले ही सूरज के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ भी कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और खुशी रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। खुशी की बात सुनकर ममता जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। रानी तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय रानी को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रानी आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर रानी की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। ममता जी की तरह। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।